हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है गाइस। इससे कनेक्ट होने के लिए अगर आप पुराने हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर मैसेज देने वाली है, गाइड करने वाली है आपको कि कौन सा मैसेज कहाँ कनेक्ट हो रहा है। उन मैसेजेस को वहाँ लीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली है 15 डेज की लियो सिंह राशि वालों के लिए। डोर टू रोमांस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इंडिसिजन। पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बेसिकली यहाँ आपके लिए कोई रास्ता खुल रहा है, खास कर ये आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मुझे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर अभी तक आपके जीवन में मतलब कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ चीज़ों से आप बहुत हर्ट हुए थे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक चल रहा था, आप चीज़ों को सही तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ जो है ना, आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। तो आप जो जिसे कहते हैं ना, जो डिज़र्व करते हो आप उसको रिसीव कर पाओगे। ये रिसीविंग की एनर्जी, जैसे वो डोर्स ओपन हो रहे हैं, वो पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है इस वक्त में। आप बेसिकली जो आपके लिए सही चीज़ें हैं, चाहे वो कोई रिश्ता ही क्यों नहीं है, चाहे वो करियर पाथ को लेकर के कोई बात हो, या फिर वो कोई भी चीज़ हो, आप उसे अपने जीवन में ला पाओगे। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, और मैं आपको यही बोलूँगी कि ये मंथ जो है, आई एम सॉरी, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना लियोज, आप अपने हार्ट चक्रा पर काम भी कीजिए। ठीक है, आपको उस पर काम करना है क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, राइट। तो आपको उस पर काम करना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी लाना चाहते हो, कुछ इच्छाएं हैं आपके अंदर कि हाँ ये चीज़, या फिर कुछ ऐसा है आपके जीवन में कि आप उसके लिए मेहनत तो खूब कर रहे हो लेकिन उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि जितना आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करेंगे ना, उतना ही आप रिसीविंग एनर्जीज में आ पाओगे, रिसीविंग मोड में आ पाओगे, तभी वो चीज़ें आपकी तरफ आ पाएंगी। और ये सिर्फ रिसीविंग की ही बात नहीं कर रहा है, ये गिविंग की भी बात कर रहा है, ये मिररिंग की भी बात कर रहा है। कहने का मतलब, अगर रिश्ते को लेकर के हो, खासकर ये सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप की ही बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा भी जो अदर रिश्ते हैं आपके, जैसा आप ट्रीट करोगे वैसे ही एनर्जीज, वैसा ही ट्रीटमेंट आपको भी दूसरे रिश्तों से मिलेगा। तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ ना, इक्वल गिव एंड टेक, आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है आपके लिए। बैलेंस का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ओवरऑल मुझे यही मैसेज दे रहा है कि ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप जिस चीज़ में, जिस तरीके से जो दोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। ये टाइम आपका बहुत ही कर्मा का रहने वाला है कि कर्मा आप पर बहुत, जिसे कहते हैं ना, लागू होगा कि जैसा करना है वैसा भरना है। अभी वो ये नेगेटिव सेंस में नहीं है कि बुरा है तो बुरा, डेफिनेटली कुछ बुरा या नेगेटिव वे में करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव सेंस में करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए इस समय वो पोर्टल ओपन हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने लाइफ में बैलेंस लाइए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक रखिए। ये नेक्स्ट 15 डेज आप ये माइंडसेट अपना बना करके चलिए कि
आपको सामने से क्या चाहिए। अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो उस हिसाब से मेहनत करो नेक्स्ट 15 डेज़। मैं यहाँ पर पीछे की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने कितनी करी है, मैं सिर्फ ये नेक्स्ट 15 डेज़ की आपकी बात कर रही हूँ। उतनी मेहनत करो, सच्चे दिल से मेहनत करो, और गलती से भी कुछ गलत रूट को मत अपना लेना, कोई गलत तरीका मत अपना लेना। आप यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब ट्रुथफुल होकर के, ऑनेस्ट होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है नेक्स्ट 15 डेज़ में। उसके रिवॉर्ड आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेंगे। रिश्ते में बेहतरी चाहते हैं, कोई रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आपको मैं कहूँगी कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा नेक्स्ट 15 डेज़, अगर आप आगे से चाहते हो तो, ठीक है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर यही आपके लिए मिल रहा है। और बिलीव मी, अगर आप अपने कर्मास को सुधारेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके कर्मास गलत हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ की ये आपकी रीडिंग हो रही है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। उसके आगे आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ जब भी आप ये देख रहे हैं, उन पर अप्लाई होगी। तो इस वक्त में जिस तरीके से आप जो काम करोगे, जितना अपना 100% दोगे, जितना ऑनेस्टी के साथ आप काम करोगे, उतना ही आपको रिवर्ट मिलेगा। ये नेक्स्ट 15 डेज़ बस अपने कर्मा पर फोकस कीजिए। मैं ये कहूँगी 33 नंबर की एनर्जीज है ये। आप दान पुण्य पर, अच्छे कर्मों पर फोकस करें इस वक्त में, अच्छे कर्म करें। जितना आप कर्म अपना अच्छा रखेंगे, जितने आप अपने बोल मीठे रखेंगे, जितना आप अपने दिल को खोल करके रखेंगे, समझ रहे हैं, मतलब एक दया भाव में अगर आप रहेंगे, मानवता के भाव में अगर आप रहने वाले हैं, तो आपको उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपके हर फील्ड में, ठीक है। यस, तो जहाँ जहाँ आपको जिसे कहते हैं जो चीज़ें चाहिए, उस तरह से आपको बेसिकली यहाँ पर काम करना है अगले 15 दिन में, ओके। तो डेफिनेटली वो रिवॉर्ड आपको यहाँ पर फॉर श्योर मिलेगा। आपके लिए वो दरवाज़ा यहाँ पर खुल चुका है, ओके। लेट्स सी, अगर आप लोग अभी सिंगल भी थे, ठीक है, तो अभी तक अगर आप अपने ट्रू पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो मैनिफेस्ट होंगे। लेकिन अगर आपका कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है नेगेटिव, तो अगर वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो गया है तो ही वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। और अगर आप इस समय जब ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो अभी तक चीज़ रिलीज़ नहीं हुई है, वो मोमेंट्स या फिर वो इंसान अभी मेरे अंदर से, मेरे इमोशन से रिलीज़ नहीं हुई है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, उसके रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ बताएं, लियो सिंह राशि नेक्स्ट 15 डेज़ किस ऊर्जा में रहने वाले हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ किस ऊर्जा में रहने वाले हैं लियो सिंह राशि। मूविंग ऑन, पैशन इग्नाइट। देखो, ये भी कार्ड मुझे हीलिंग की ही बात बता रहा है आपकी, ठीक है, कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। आप डेफिनेटली आप उस प्रोसेस में ही हो इस समय, ओके। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इसलिए आपके लिए ये कार्ड आया है। लेट्स सी, ओके, आपके लिए बहुत कार्ड्स आना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। ओके, पर मैं अपने आप यहाँ से निकालना चाहती हूँ। ओके, अवेयरनेस, एग्जैक्टली यही बात मैंने आपको बोली है। recognition and reward, financial and material change,
होप, suffering in silence, firm foundation, and bottom of the deck है destiny. Two of Wands, Queen of Cups, Knight of Cups. Okay. Ace of Pentacles, Ten of Cups, Knight of Wands, okay. Moon, King of Cups, Chariot. बॉटम ऑफ द डेक है अगेन, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये मूविंग ऑन भी 6 ऑफ सोर्ड्स की ही ऊर्जा है. ओके माय डियर लियो, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं ना, ये आपके खुद पर काम करने वाले रहने वाले हैं. जैसे आपका माइंडसेट होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे आपका माइंडसेट होगा वैसे ही चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए इस वक्त में. अब बात कर लेते हैं पहले आपकी ऊर्जा की, आपकी एनर्जीज़ की. तो आप जो हो बिल्कुल लाइट की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, जैसे आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये मूवमेंट की बात करता है, चेंजेस की बात करता है, बदलाव की बात करता है. सोर्ड्स की एनर्जीज़ है तो ये माइंड की भी बात करती है. तो यहाँ पर डेफिनेटली आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, रोशनी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, आप बदलाव के लिए यहाँ पर रेडी हो रहे हैं. उस तरफ आगे बढ़ते हुए, सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से जिसे कहते हैं उसके लिए तैयार होना. 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से जैसे कि कुछ प्लानिंग आपके अंदर चल रही है, कुछ ना कुछ आप प्लान कर रहे हो, किसी अच्छे मौके की वेट में हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ चूज़ कर रहे हो. अभी तो आप, मैंने जैसे कि बोला कि सब अभी आपके ना सब कुछ दिमाग में चल रहा है. फिजिकल फॉर्म में वो कब होगा वो हम आगे देखेंगे, वो सब आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है. क्योंकि विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है कि जैसे आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास कुछ ना कुछ है, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जिनको आप चूज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो. लेकिन आप में से बहुत लोग यहाँ पर कुछ एक सही वक्त का जैसे वेट कर रहे हैं कि हाँ अभी आप पूरी तरीके से उस ऊर्जा से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हो, या फिर उस पर अप्लाई नहीं किया है कि हाँ मुझे ये पाथ पर मैं इस समय चलूँगा या चलूँगी, ये ठीक है, इसे मैं चूज़ किया है. बट सही वक्त का आप वेट यहाँ पर अभी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो. आपके माइंड में भी यहाँ पर पैशन इग्नाइट की एनर्जीज़ है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है कि कुछ, क्योंकि यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स जो है वो प्रेग्नेंट है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है, कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हो, कुछ न्यू स्टार्ट आप यहाँ पर करना चाहते हो. आपके अंदर कुछ ना कुछ बहुत स्पीड से, जिसे कहते हैं ना, बहुत फोर्सफुली अंदर से जैसे आपको कुछ पुश मिल रहा है कि हाँ मुझे उस तरफ जाना है, उस तरफ आगे बढ़ना है. अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिश्तों की. तो रिश्तों की अगर बात करें, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जीज एंड नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है. देखिए ये बेसिकली ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो कि बताती है कि जैसे आपके रिश्ते रहे हैं, ठीक है,
देखिए ये नेक्स्ट 15 डेज़ ना इल्यूजन्स बहुत रहेंगे आपके आसपास, आपको लगेगा धोखे बहुत मिलेंगे, मतलब धोखे इन द सेंस कि सिचुएशन आपको धोखा दे सकती है कि आप जैसा चीज़ों को देख रहे हो वैसी चीज़ें हैं नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। रिश्तों में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो आपने धोखे खाए हैं या कोई चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई है, कोई रिश्ता आपको नहीं मिला है या किसी से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो उस चीज़ का आप गम करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस वक्त में। लेकिन जितनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर लाइट जली हुई है, मतलब कैंडल जली हुई है जो कि रोशनी की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन से आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, खुद आपको उठना है। इस समय आपको अपने माइंड को ना कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि इस समय में नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, और चलेगा भी कैसे, बहुत ही नेगेटिव सेंस में चलेगा। आप चीज़ों की नेगेटिव साइड्स बहुत ज़्यादा देखोगे या उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचने वाले हो। अगर आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको उसी तरीके के ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आपके लिए सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन में आप इस समय नेक्स्ट 15 डेज़ में स्टक फील करते हो, या फिर कुछ आपको चीज़ें उलझा रही हैं, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी बैठ रही हैं जिनसे आप हर्ट हो रहे हो, या कुछ यादें आपको बेसिकली ऐसी आ रही हैं, या कुछ आपके साथ ऐसा अगर हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आपको पुल डाउन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि वहाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसको बिल्कुल उल्टा कर दो। आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो। देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आपके लिए पाथ ओपन है, यहाँ पर आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लो। अक्सर हम लोग मैनिफेस्ट कहाँ से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं, जो हमारी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है। आपने अक्सर कुछ टैरो कार्ड रीडर्स को ये कहते हुए भी सुना होगा कि ये नेगेटिव सिचुएशन जो आई है कहीं ना कहीं आपने ही मैनिफेस्ट करी है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड्स हैं, एक बहुत ही नेगेटिव है और एक बहुत ही पॉजिटिव है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो आपका थॉट जैसा होगा, या आप थॉट पैटर्न अपना जैसा रखोगे उस मोमेंट पर, या फिर किसी रिश्ते को लेकर के आप क्या चाहते हो, ठीक है, ये वक्त में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर किसी रिश्ते से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है तो आप उस रिश्ते से क्या चाहते हो। क्या आप उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहते हो। तो उस तरीके के ही रिजल्ट्स आपको ये नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कुछ मतलब ये सिर्फ, क्योंकि ये एनर्जीज़ क्या बताती है, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा ये टेम्परेरी ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बताता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में टेम्परेरी बेसिस पर होने वाली है। अगर उस बेसिस पर आपने अपनी लाइफ के इस समय में बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए, खासकर अपने रिश्तों को लेकर के, तो आगे जा कर के आपको उसका अफसोस हो सकता है। तो ये जो टेम्परेरी सिचुएशंस आपके रिश्तों में आ रही है ना, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे दूसरे रिश्ते हैं आपके, चाहे आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय बहुत सोच समझ करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीज़न आपके जीवन में नुकसान आपको दिला सकता है, या फिर उसके लिए आपको जिसे कहते हैं पछताना पड़ सकता है। तो ये वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप देखिए, अगर आप किसी भी तरीके से नेगेटिव हो रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, चाहे देखिए दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर बहुत ज़्यादा खुश हो, कहते हैं बहुत ज़्यादा अगर आप खुश हैं तब भी कोई डिसीज़न ना ले, बहुत ज़्यादा सैड है तब भी कोई डिसीज़न ना ले। यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल जो कार्ड आया है वो आया है बैलेंस का। जितना आप बैलेंस होकर के अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगे, सोचोगे, उतनी ही अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो रिश्तों में भी आपको बहुत सोच समझ करके चलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने खास करके पास्ट के एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उनको अगर आप अपने जीवन से रिलीज़ कर दोगे आने वाले ये 15 डेज़ में, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई न्यू ऑफर यहाँ पर आ रहा है। अगर अभी तक आप किसी परफेक्ट पर्सन की वेट में थे, या आपका कोई स्पेशल पर्सन आपको नहीं मिल रहा था, वो आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आपको इस ऊर्जा से बाहर आना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ऊर्जा है ना, नेगेटिव चीज़ों के बारे में
इस समय आपको करना क्या है कि जो भी कोई रिश्ता है, अगर आप किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको संजो करके रखना चाहते हैं, तो उसमें नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं आपको यही बोलूँगी कि नकारात्मक चीज़ को ना देखिए, नेगेटिव चीज़ों को ना देखिए, जितना हो सके उनमें अच्छाई क्या है उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके लिए यही एक एक्सरसाइज सही रहेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में विद द अवेयरनेस कार्ड, देखिए आप बहुत मैं कहूँगी जितना आप अपने दिमाग से चलोगे, बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज़ आपके करियर में ना बहुत माइंड गेम चलेगा, मतलब दिमाग से जितना काम लोगे, यहाँ पर मुझे फिज़िकल मुझे हार्डवर्क होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आप जिसे कहते हैं चीज़ों को अप्लाई करने वाले हो, और यहाँ पर ख़ास करके नए नए आइडियाज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जिनको लेकर के कि आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ मैजिक बेसिकली अपने करियर में आप क्रिएट करने वाले हो। ये किसी के लिए बिल्कुल कोई नई शुरुआत भी हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर, मे बी आप किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पर आपके लिए जो आपको बहुत अबंडेंस की ओर लेकर के जाएगा, बहुत बरकत आपकी तरफ लेकर के आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो आइडिया है ना, ये आपका खुद का आइडिया नहीं है, ये डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, इसी के लिए आप बने हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। इस नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके साथ वो चीज़ें होंगी ना जो आपके डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम नहीं बदल सकते हैं। तो जिन चीज़ों को तो हम बदल नहीं सकते हैं वो तो होकर के रहेंगी, लेकिन जिन चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा खुद का माइंड, कि हम अपने जीवन में नेगेटिव चीज़ों को ना लेकर के आकर के हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, और अपने जीवन में अबंडेंस को लेकर आएँ, पॉजिटिव चेंज को लेकर के आएँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। आपके लिए जो है बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट्स चल रहा है इस समय, आप पॉजिटिव बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। बस इस समय में आपको अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, आसपास क्या सिचुएशन चल रही है उनके धोखे में आपको नहीं आना है, क्योंकि इस समय में इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ, ये आपके लिए थोड़ा ऑब्स्टेकल में आया है, चैलेंज में आया है, होप का कार्ड है। लिटरली ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड टावर का कार्ड है, और ये एग्जैक्टली और ये मून का कार्ड है। ये दोनों ही मैसेज मुझे यहाँ पर ये दिखाते हैं कि जितना आप ऊपरी सतह से चीज़ों को इस महीने देखने वाले हो, आई मीन इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, कुछ लोगों के लिए ये मंथ भी हो सकता है गाइस, तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप जितना ऊपरी सतह से चीज़ों को देखोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में केओस लेकर के आओगे। ये वक्त है अपने अंदर की लाइट से जुड़ने का, अपने अंदर की पॉजिटिविटी से जुड़ने का। मैंने आपको इसलिए बोला, देखिए जिस सिचुएशन को तो आप ख़त्म करना चाहते हो वो सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन जिस सिचुएशन में आप गड़बड़ नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें बने, चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, तो उनमें पॉजिटिविटी आपको देखनी होगी। मैंने आपको बोला ना कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, वैसा ही मिरर होगा। मिरर बेसिकली आपके माइंड से होने वाला है ना, आपका माइंड आपके अंदर जो चलेगा वही आपको परोस करके डिवाइन देंगे यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो अब आपको ये देखना है, मैं आपको यही बोलूँगी, आपकी पूरी रीडिंग का सार यही है कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, इस वक्त में दूरदर्शी हो जाइए, आगे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में क्या हो रहा है वहाँ आपको नहीं रहना है। आप इतने मैच्योर हो, आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है, आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या चल रहा है उसको छोड़ देना है। आपको आगे क्या मिलने वाला है, या आप जो जिसे कहते हैं कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका फ्रूट क्या मिलेगा आपको, उस पर फोकस कीजिए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस समय में आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें आपके आसपास चलेंगी ना, प्लीज़ उनको लेकर के आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि कुछ इल्यूजन्स भी रहेंगे। अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, अपने जीवन में चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट कीजिए, ओके क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली ये मंथ चॉइसेस हैं। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है। अब आपको चूज़ करना है कि आप किसे चूज़ करते हो, ठीक है। तो अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हुए आपको उसको चूज़ करना है कि हाँ, मुझे मेरे जीवन में ये चाहिए, तो मैं इस तरफ आगे बढ़ूँगा, इस रास्ते को मैं चूज़ करूँगा। आपको कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, ओके।
और हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। मुझे कुछ आप करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, कुछ नई चीज़ों को आप अपने जीवन में ऐड कर सकते हो, हेल्दी रूटीन को आप फॉलो कर सकते हो, हेल्दी डाइट को आप फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और जैसे कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिलता है कि पानी के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। और जितना आप इस वक्त में नेचुरल चीज़ों को लेंगे ना, उतनी ही आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर कुछ भी हेल्थ इशू आपका यहाँ पर आ रहा है, लिक्विड डाइट को आपको बढ़ाने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। बच्चों की हेल्थ को लेकर के कुछ कंसर्न था अगर आपको, तो वो भी ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर आपको अगेन आपके खुद के थॉट्स, आपके खुद के माइंडसेट पर काम करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ अप एंड डाउन्स इस वक्त में रहेगा आपके साथ, लेकिन आप उसको किस नज़रिए से देखते हो, आप किस तरह से आप उसको हैंडल करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी डिसीज़न गुस्से में या जल्दबाजी में या एग्रेशन में अगर आप ले रहे हो, या भावनाओं में बह करके, किसी भी तरह की भावनाओं में बह करके ले रहे हो, खास करके ये गुस्सा हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए आपको पछताना पड़ सकता है। ये आपके लिए एक जिसे कहते हैं अलार्म है, रेड अलर्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दे करके चलिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। पैसों को लेकर के फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है, इक्वल गिव एंड टेक पर आपको ध्यान देना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, लेकिन दान पुण्य पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने दान पुण्य करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। इंटीग्रेशन, बैलेंस का कार्ड है ये आपके लिए। करेज एंड कंपैरिजन। देखिए आपको यहाँ पर देखो मैच्योरिटी, मैं आपको बोल रही हूँ आप ऑलरेडी इतने मैच्योर हो, आप चीज़ों को समझदारी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर बैलेंस लाना। जितना आप अपने अंदर बैलेंस लाओगे, आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों को रिसीव कर पाओगे जो आपके लिए है। मैंने बोला ना कि जो हमारे डेस्टिनी में, कुछ चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिनको हम चेंज कर सकते हैं उनको हम अपने थॉट से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समय आपको पूरा बैलेंस रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, गुड कर्मास पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको देखना है इस समय कि क्या आपकी कहीं फेमिनिन ऊर्जा तो ज़्यादा नहीं है या आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज तो ज़्यादा नहीं है, तो उनको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। खासकर मुझे आपकी मैस्कुलिन साइड यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी मैस्कुलिन साइड ज़्यादा हो सकती है, तो उसको बैलेंस कीजिए। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर जो आया है, एक मेन कार्ड आपके लिए आया है गिविंग का, कि गिवर बनोगे तो रिसीव करोगे। जो आप अपने जीवन में चाहते हो, प्यार चाहते हो तो प्यार दो तो प्यार मिलेगा, पैसा चाहते हो तो पैसा दो तो वो मिलेगा, ठीक है। जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हो तो उस चीज़ को इक्वल गिव एंड टेक को, आपको रिस्पेक्ट चाहते हो तो रिस्पेक्ट दो तो वो मिलेगी आपको। इक्वल गिव एंड टेक आपको बनाकर चलना है। येस, ये सिचुएशन, ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए इजी तो नहीं रहेंगे लियोस, डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन आप उसे पूरा कर लोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको ये रीडिंग सुनने से लग सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे, बट निकल जाएंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। जितना आप इनोसेंस के साथ, जितना आप प्योरिटी के साथ, जितना आप अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में डिसीजंस लोगे, आगे बढ़ोगे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, उतना ही आपको रास्ता क्लियर दिखेगा, उतना ही आपका पाथ भी इजी होगा। तो यहाँ पर मैं इस समय में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अपना ना डिवाइन के साथ कनेक्शन को और बिल्ड कर दीजिए। करियर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों का इस समय दिखाई दे रहा है, करियर, हेल्थ, एवरीथिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कुछ इल्यूजन्स भी आपके जीवन में यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो भी आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो, फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लानिंग्स हैं, प्लीज़ किसी के साथ यहाँ पर आपको शेयर नहीं करना है। आपको डिवाइन यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, अपने सीक्रेट्स को जितना हो सके सीक्रेट रखिए इस वक्त में।
लोगों के साथ आपको शेयर नहीं करना है, आसपास लोगों के साथ किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। और इस वक्त में ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि वो कितना आगे निकल गया या निकल गई, उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, मैं चैलेंजेस देख रहा हूँ या जो भी है, या मेरी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें रही हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में आपको कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि सबकी जर्नी, सबके कर्मास अलग अलग हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, देखो गिव लव। देखो आपको ना अपनी फेमिनिन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा टैप इन करने की ज़रूरत है। मून के साथ कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। और चांदी की ग्लास में पानी अगर पिए आप ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो ना तो वो मत करना। अगेन यहाँ पर मून की ऊर्जा है और फायर भी है जो बैलेंस की बात करता है, आपकी यिन और यांग की बात करता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज की बात करता है। तो आपको येस उसको बैलेंस करके चलना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी लेवल पर, कहीं किसी पोजीशन में या कहीं किसी साइड पर आप बहुत ज़्यादा रूड हो तो वहाँ बैलेंस लाइए हर तरह से। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, देखिए मेरा बताना फ़र्ज़ है आपको, ठीक है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, जो चीज़ें करते हो फॉलो वो तो बहुत अच्छी बात है। जिन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं उनको अप्लाई कीजिए, ठीक है। ख़ास करके अपने से नीचे जो लोग हैं, जैसे मज़दूर हो गए, कैब ड्राइवर हो गया, कोई भी मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं, आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट कीजिए उनको, ठीक है। और यस मतलब बेसिकली ये उन्हीं चीज़ों में आपके लिए आ रहा है कि प्यार दो सबके साथ, एक अपने अंदर ना मानवता की भावना को आपको लेकर के आना है, वननेस की एनर्जीज़ को आपको लेकर के आना है कि हम सब एक ही हैं। आज मैं इधर प्यार दूंगा, आज मैं इधर दया दिखाऊंगा तो मुझे भी कल को उसका रिवर्ट मिलेगा। लेकिन मैं तो यही बोलती हूँ हमेशा कि जब आप देने की भावना में आते हैं ना तो लेने की विचार मत कीजिए। कोई भी देना या फिर कहीं भी मदद करना, उसमें ये थॉट नहीं होना चाहिए कि हाँ इसका मुझे मिलेगा भी, अदरवाइज़ वो पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दे रहे हैं तो खुले दिल के साथ आपको देना है, वहाँ पर हिचकना नहीं है, अटकना नहीं है, सोचना नहीं है। फिर अगर आप सच्चे में मतलब सच्चे दिल से अगर आप किसी की मदद करना आप चाहते हैं तो लेट्स सी और देखते हैं लियोस। हीलिंग वाटर्स में कह रही हूँ ना, पानी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो बेसिकली ये हीलिंग वाटर्स की बात हो रही है कि अगर आप अपने आप को हील भी करना चाहते हैं तो पानी के साथ काम कीजिए। पानी पीते समय आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। तो पिए आप पानी, ओके। नहा रहे हैं सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए आप, ठीक है। पानी में नमक डाल करके नहाइए, वो आपकी ऊर्जा को क्लींस करेगा। पानी के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खासकर पानी को वेस्ट नहीं करना है अगर आप करते हो तो, ठीक है। यस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।